मैं मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं सबको खुशी देने के चक्कर में मैं खुद अकेली पड़ गई हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ फॉर एनी रीज़न। आज तक मैंने जिस बात पे तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम सुन रहे हो ना अमार? अमार, अमार, तुम सुन रहे हो ना अमार? मुझे पता होता कि तुम निकल गए हो तो। कम ऑन फातिमा, बस कर दो। ये सब फॉर्मेलिटीज खत्म कर दो। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुमने जहां मर्जी जाने जाओ। ये नताशा की तरह बिहेव करना, उसकी तरह एक्ट करना खत्म कर दो तुम। अमार क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? फातिमा, तुमसे क्या गलती होगी? गलती तो मुझसे हुई है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मैंने गलत लिया। सारी उम्र ये सोचता रहा कि शादी सोच समझ के करूंगा, लेकिन तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तुमने मुझसे निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम कंपनी के 50% की मालिक बन जाओ। यही है ना सच? जिस इंसान की खुशी के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, अगर उसे एतमाद में ले लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो बहुत हर्ट फील कर रहा है। उसे अपने बाप की यादें अपने इर्द गिर्द रखी हुई हैं। उन्हें मत हटाओ। आप सही कह रही हैं। मुझे पहले ही अमार से बात कर लेनी चाहिए थी। बस ये समझने की कोशिश करें कि जैसे आपने अंकल फैंक की चीज़ों को वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो रखते थे, वैसे ही अम्मार भी चाहता है कि उसके फादर की चीज़ें भी वैसे ही रखी रहें ऑफिस में। बहुत मिस करता है वो बाबा को। हम इंसान हैं, गलतियां तो हमसे ही होती हैं ना। या अल्लाह, आप तो दिलों के हाल जानते हैं ना, सबकी नियतों से वाकिफ है। मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मार, मायरा और मम्मा इतने हर्ट होंगे मेरे इस काम से। न्यूली मैरिड कपल। आई एम सो सॉरी, आप नमाज पढ़ रही थी। वो अमार कहाँ है? ही इज नॉट इन रूम मायरा। मैंने उसको निकलते हुए तो नहीं देखा। नहीं, मैं जब आई थी तो कमरा खाली था। गॉट इट। आजकल ये अमार भी ना घर आते वक्त तो फ्रंट डोर यूज़ करता है और जाने के वक्त आई गेस किचन वाला डोर यूज़ कर रहा है। मैं यही सोचूं क्यों पता नहीं चल रहा कब आ रहा है कब जा रहा है। एनीवेज वो मामा ने खाना लगा दिया है तो आ जाएं आप, आपका वेट कर रही हैं वो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके, बाय।
क्या मतलब, तू अब वाकई ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं यार, अब ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। बल्कि अब तो डैड खुद भी आगे कह देना मुझे, तभी ऑफिस नहीं जाऊंगा। यार फातिमा सब कुछ अकेले कैसे संभालेगी? थोड़ा उसके बारे में सोच यार। तू नहीं जानता उसे, बहुत खुश होगी वो। मेरा सवाल इस वक्त ये है, तू कैसे खुश है? यार मैंने फैसले लेके देख लिए, मैं सही फैसले ले ही नहीं सकता। देख ले, शादी का फैसला लिया था, गलत साबित हुआ। अब तो मैंने सोचा कि अगर कभी मैंने फैसला लिया भी ना तो किसी के साथ मिलके लूंगा, ताकि किसी और पे ब्लेम डाल सकूं, अकेला मेरे पे ब्लेम ना आए। यार हमारा जितनी बातें बहस तू यहाँ पे बैठ के कर रहा होता है ना, ऑनेस्टली अगर फातिमा के सामने ऐसी बातें हो जाए ना, तो ना कभी ये लड़ाई हो और मामले ठीक भी हो जाए। यार ये बात मुझे समझ नहीं आती। जब मैं फातिमा के बगैर होता हूँ तो अच्छी लगती है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं, लेकिन जब वो सामने आती है तो अजीब सा गुस्सा चढ़ने लग जाता है। दिल ही नहीं चाहता उससे बात करने का, चिढ़ होने लग जाती है। हमार मुझे ना मसला कुछ और ही लग रहा है भाई। कुछ और मसला मतलब? मेरा ख्याल है कि किसी ने ना कोई जादू कर दिया, नजर लगी है तुम दोनों को। फरहान तू पागल हो गया, कैसे सोच लेते हो तुम लोग ऐसे? मतलब सब पाकिस्तानी इस तरह से सोचते हो क्या? कोई चीज़ खराब हो रही है, जादू हो गया। अपनी नाअहली अपनी काहली नजर ही नहीं आती। जादू होना होता है दुनिया में किसी इंसान पे हो जाता है यार। इतने अमीर अमीर लोग हैं, हमारे इतने पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी आज तक जादू तो हुआ नहीं है। अब दुनिया में अमीर कबीर लोग हैं, वो लोग ये सोचने लग जाए तो कोई काम ही ना करे। खैर मैं तेरे से क्यों बहस कर रहा हूँ यार, तुझसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं बेहतर है कि चला जाऊँ। अच्छा सुन रुक, कोई बात नहीं, इजी हो जा। क्यों यार रोज इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है? मुझे सच में तेरी टेंशन हो रही है, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए यार। अच्छा चल, चाय तो पी, ठंडी हो रही है यार। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? मैं खाना गरम करी थी। हाँ नैन्सी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी भाभी। नैन्सी, तुम जानती हो ना कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें फर्नांडिस से भी ज़्यादा चाहा है, और मैंने तुम्हें कभी नंद नहीं समझा, हमेशा अपनी सगी बहन समझा है। ऐसा ही है ना? जी भाभी। तो जब कोई मसला या परेशानी होती है तो इंसान अपनों से ही शेयर करता है ना। तो मुझे अपनी बहन नहीं समझती? क्या बात है भाभी, मैं समझी नहीं। आओ बैठो। देखो नैन्सी, इंसान के साथ हज़ार मसले होते हैं, और औरत ज़ात तो घर में भी महफूज नहीं है, तो बाहर की तो तुम बात ही ना करो। देखो, अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो नैन्सी। जी भाभी। तो फिर बताओ, क्या? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई भी इशू है तो मुझे बताओ नैन्सी। लेकिन मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुम्हें कोई तंग कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो तुम मुझे बताओ। नहीं भाभी, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ही तुमसे खुल के बात कर लेती हूँ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो। नैन्सी, मेरी आज मारिया से बात हुई थी, और वो मुझे बता रही थी कि तुम 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, और तुम आज भी कॉलेज नहीं गई, जिसकी वजह से तुम्हारी ओवरऑल अटेंडेंस बहुत कम है, और शायद तुम्हें एग्जाम्स में भी ना बैठने दें। भाभी, मारिया आज खुद कॉलेज नहीं आई, और वो ये सब अपना आपको बता रही है। मेरी उसकी इन हरकतों की वजह से पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, और मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और वह ये सब कुछ भाभी आपको इसलिए बता रही है कि मैं अगर किसी को कुछ बताऊं तो कोई मेरी बात पे यकीन ना करे, और सबको ये लगे कि मैं उससे बदला लेने के लिए झूठ बोल रही हूँ। भाभी आप मुझ पर यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या? अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी उसकी अम्मी से जाके अरे भाभी छोड़ें, दफा करें, बुरे लोगों से वैसे ही दूर रहना चाहिए। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो,
काफ़ी समझदार हो गई हो। अरे आपकी वजह से सब कुछ है भाभी, ये सब आपने ही तो सिखाया है। अच्छा चलें, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मैं खाना गर्म करी थी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। हो सब देखो बेटा, तुम नताशा से शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम कहीं और शादी करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरा इकलौता बेटा जो है शादी करना चाह रहा है। लेकिन फातिमा, तुमने एक बार भी सोचा कि ये मैच सही है कि नहीं? अम्मार, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए की थी। प्लीज खुदा के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये सवाब की बातें बताना मुझे बंद कर दो तुम, प्लीज स्टॉप इट। अम्मार, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम ही इस कुर्सी के वारिस हो, इस कंपनी के हकदार हो। जानता हूँ कि हकदार मैं हूँ, और हर बंदा ये कहता है कि मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन आता हुआ माल किसी को बुरा नहीं लगता फातिमा। अम्मार प्लीज, तुम इस वक्त ठीक नहीं हो, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ऊपर जो ट्रॉमा इस वक्त गुजर रहा है। और क्या क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? आई मीन व्हाट डू यू डू टू एंटरटेन योरसेल्फ? नहीं, कुछ खास नहीं है। अच्छा, ये क्या बात हुई? आजकल के लड़के तो इतने फारिग नहीं रहते। मैं बस कुछ ऐसे ही। मुझे लगता है तारिक ही बस एक तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि मैंने तुम्हें जब भी यहाँ बैठे देखा है अकेले ही देखा है। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ नए दोस्त बनाऊँ। अच्छा, तो मुझे बना लो। मैं दोस्त काफ़ी सोच समझ के चलता हूँ। मैं ज़रा आता हूँ, एक्सक्यूज़ मी। यार तारिक, तुम्हारा तो ये दोस्त बहुत बोरिंग है। क्या सारे इस्लामाबाद वाले ऐसे ही होते हैं, या यही एक नमूना पकड़ के लेके आए हो तुम? यार रानिया, उससे बेतकल्लफ़ी पसंद नहीं है। थोड़ा तमीज़ से पेश आओ यार, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। आखिर मेहमान है मेरा। हो ना हो, मैंने क्या किया है? अच्छा, मैं राहील को देख के आता हूँ, तुम लोग तब तक खाना ऑर्डर कर लो। यार बहुत ही अजीब है ये दोनों, है ना? आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। क्या हुआ यार, सब खैरियत? यार तारिक, ये मेरी कंपनी नहीं है यार, मुझे इस तरह की कंपनी नहीं पसंद। और तू सही कह रहा था, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मज़ीद अब यहाँ पे ठहरूं। चिल कर यार, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। भाई तूने रुकना है ना, तू रुक। मुझे फ्लैट की चाबियाँ दे, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, खाना तो खाता जा। यार मुझे भूख नहीं है, तेरी कसम भूख नहीं है, बस मुझे बस चाबियाँ दे, मैं जाऊँ। अच्छा ये ले, तू चाबी ले ले। मैं रानिया मुझे छोड़ देगी, उसका तू टेंशन ना ले। तू फिर जा। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। ओके ब्रो, सी यू फिर।
क्या हाल हो गया इस घर का अंकल। आप नहीं तो कुछ भी नहीं बचा, ना खुशियाँ, ना रौनकें, ना मोहब्बतें। दिलों में दूरियां आ गई हैं, रिश्ते बोझ लग रहे हैं। ऐसी वीरानी तो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी जैसी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सच है, सब रौनकें, सब बरकतें घर में माँ बाप के वजूद से होती है। लौट आया ये गुनाहगार तेरे पास। मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे या अल्लाह। मैं भटक गया था मेरे अल्लाह। तू तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, चाहे वो ख़ताकार हो या ना हो, तेरा फर्मा बरदार हो या ना हो। मुझे माफ़ कर दे या अल्लाह। मैं सुकून से हंसी खुशी तेरी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा या अल्लाह। मुझे एहसास दिला कि तूने मुझे माफ़ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जहांगीर साहब का ऑफिस है। जी सर, आपको किससे मिलना है? मुझे राहील से मिलना था। जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है, प्लीज़ आप बैठ के वेट कीजिए, मैं पता करती हूँ। अच्छा। हेलो जी, ओके। हेलो। राहील के अब्बा, कुछ पता चला? पूछा किसी से आपने? राहील वही है ना अपने ऑफिस में? बेगम, अब जितने सवालात आप मुझसे कर रही हैं वो तो कर सकती हैं, लेकिन इतने सवाल मैं आगे तो नहीं कर सकता। क्या अभी आपने किसी से पूछा ही नहीं, पता ही नहीं किया? भाई पूछा है, वो रिसेप्शन वाली बच्ची ने बिठाया है मुझे। फोन कर रही है, पता करती है। तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फोन रखता हूँ। अल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी अमान में रखना, अपनी पनाह में रखना या अल्लाह। ये मैंने क्या कर दिया? अपने बेटे को मैंने इतना क्यों डांटा? मैंने अपने बच्चे को इतना क्यों डांटा या अल्लाह।
आपने रज़ाक एंड को से अपॉइंटमेंट ले ली? यस मैम। ठीक है, मैम ये राहिल साहब से मिलने आए हैं। मैं देखती हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं राहील का वालिद हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। राहील से मुलाकात हो सकती है? राहील आपके साथ गाँव नहीं गया हुआ था? गांव? कौन सा गांव? वो तो गांव में नहीं है। और राहील तो छुट्टियाँ लेके ये कह के गया था कि वो आपके साथ गाँव जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं तो खुद उसका पता करने यहाँ आया हूँ और वो तो कई दिनों से घर भी नहीं आया। खैर आप परेशान ना हो, आप अभी बैठे, मैं पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है? इनके लिए चाय भिजवा दें। जी मैम। कितनी बार कहा है रूही से कि जवान बच्चे के साथ हर वक्त चेक चेक मत किया करे। माँ बाप से ही बंसन हो गया हो, न जाने कहाँ होगा, कहाँ चला गया। या अल्लाह खैर करना, हिफाजत करना मेरे बच्चे की। हाँ तारिक, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू हाँ तू आ जा जल्दी। हो अल्लाह का शुक्र है कि आप उन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना खतरनाक हो सकता था। अल्लाह खैर करे। लेकिन डॉक्टर साहब राहील को हुआ क्या है? बीपी शूट कर गया था, शुगर लेवल बिल्कुल गिर गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। मुझे लगता है डिप्रेशन का शिकार है। मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन और रिलैक्सेंट मेडिसिन लिखकर दे रहा हूँ, वो आप इनको शुरू करवा दीजिए। बीपी सुबह शाम चेक करवाइएगा और एक चार्ट बना कर रखिएगा, और एक हफ्ते के बाद आके आपने मुझे दोबारा चेक करवाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या मैं उससे अभी मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, और शाम तक हम उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अमार, अमार, उठो बेटा, ऑफिस का टाइम हो रहा है। अमार, गुड मॉर्निंग मॉम। तबीयत तो ठीक है ना? रात को देर से सोया था, नींद पूरी नहीं हुई। तो ऑफिस नहीं जाना? नहीं मॉम, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा अब मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बिजनेस नहीं संभालना, अपनी बीवी को दे दोगे? तुम्हारे डैड ने दिन रात मेहनत करके जो बिजनेस सेटअप किया है, उसको तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? संभालोगे नहीं? मॉम प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। मैं फातिमा के साथ उस ऑफिस में काम नहीं कर सकता। फातिमा के साथ? फातिमा के साथ दोस्ती रख सकते हो, फातिमा के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन फातिमा के साथ काम नहीं कर सकते। वो सब पुरानी बातें हैं मॉम। फातिमा बहुत चेंज हो गई अब। क्या मतलब? कैसी चेंजेस? मॉम फातिमा वो नहीं है जैसे मैंने उसके बारे में सोचा था। डैड की डेथ के बाद जैसे मैंने उसका असल रूप देखा, बहुत चेंज हो गई है। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। देखो बेटा, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। बहरहाल अब इसका क्या फायदा? मोहब्बत तो तुम ही उससे करते हो। मॉम ऐसा नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत खत्म हो गई है, अभी भी चाहता हूँ मैं उससे। लेकिन जो वो सब कुछ कर रही है वो मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह से मुझे डील कर रही है उस तरह से ऐसे तो ना कभी आपने मुझसे बिहेवियर रखा, ना मायरा ने, ना नताशा ने। नताशा तो मेरी बीवी भी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि उसने मेरी खुशी का ख्याल ना रखा हो या अपनी ख्वाहिश मुझ पर मुसल्लत की हो।
भाई नताशा तो नताशा है, तभी थोड़ा रोती थी कि डोंट लूज हर। बहरहाल अब ये तुम्हारा नसीब है, इसको निभाना पड़ेगा। मॉम प्लीज छोड़ दे इस बात को, अब जाए। अच्छा छोड़ो भाई, मुझे बस ये बताओ इस सबसे तुम्हारा ऑफिस जाने का क्या ताल्लुक है? मॉम मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं फातिमा को भी बता चुका हूँ। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ, अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा है, इसमें ऊंच नीच हो जाती है। तुम फातिमा के हवाले से अपने आप को मजबूत करो। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो उससे बात करो। अपने सुकून के लिए तुम फातिमा को कह सकते हो कि वो घर पे बैठे। वैसे भी आगे जाके जब बच्चे होंगे तो उसने बच्चों को ही संभालना है और ये घर भी संभालना है, और बिजनेस तो तुमने ही संभालना है ना। फातिमा तो नहीं सब कुछ कर सकती। पता नहीं मॉम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम इन सब जिम्मेदारियों से बचने के लिए घर बैठना चाह रहे हो? मॉम मैं घर नहीं बैठ रहा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ। आई सी। सो ये माजरा है, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। पहले परेशानियां कम थी कि अब राहील वाला मामला भी हो गया। या अल्लाह प्लीज़ राहील का कहीं से कुछ पता चल जाए। अल्लाह ना करे कि कहीं ख़तरे में ना हो। अल्लाह पाक प्लीज़ उसकी हिफाजत फरमाइए। मैं आई कम इन? कम इन। मैडम ये आपकी कॉफ़ी। मैंने तो नहीं मंगवाई थी। मैडम मुझे पता है, मैं खुद लेकर आया हूँ। आप रोज़ 11 बजे कॉफ़ी पीती हैं ना, इसलिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो आज परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा। और आप बताएं, आप ठीक है? आपके बच्चे ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर पैसों की भी ज़रूरत है तो बिला झिझक मुझसे बता सकते हैं। भगवान आपको खुश रखे मैडम। इस ऑफिस में हर मज़हब के लोग काम करते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन। बस आप जैसा इंसान होना चाहिए जो हर मज़हब की इज़्ज़त करता है। देखो राजेश, अब बात वैसे नहीं रही। अब जहांगीर अंकल नहीं रहे। जहांगीर अंकल अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं नहीं चाहती कि उनकी कमी आप लोगों को महसूस हो। इसलिए आप लोगों को जो भी परेशानी हो, आप लोग बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप लोग जहांगीर अंकल से करते थे। बहुत शुक्रिया मैडम, भगवान आपको खुश रखे। खुश तो पता नहीं कब से नहीं हुई मैं। लगता है ज़माने बीत गए। पहले जहांगीर अंकल के जाने का सदमा, और अब ये राहील। अजीब परेशानी में डाल रखा है इसने भी। पता नहीं खुद कहीं छुपा बैठा है या वाकई किसी परेशानी में ना फंसा हो। अल्लाह पाक जल्द राहील का पता लग जाए। उस्मान साहब से भी बात नहीं हुई इतने अरसे में। मुझे कल उनके पास वक्त निकाल के जाना चाहिए। उनसे बात करके काफ़ी मदद मिलती है। मैं अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करती हूँ। मैं भी अजीब हूँ। खामखा मारिया की बातों में आके नैन्सी पे शक किया। मुझे उसके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था, और फिर सोचा तो सोचा, उसे बताना नहीं चाहिए था। पता नहीं वो दिल में क्या सोचती होगी मेरे लिए। चलो अच्छा है कि सब क्लियर हो गया। बात करनी चाहिए। दिल में बात रखने का नुकसान ही होता है, कभी फ़ायदा नहीं हुआ। कॉल करती हूँ इसको। जी भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नैन्सी, तुम कॉलेज पहुँच गई? जी भाभी, मैं पहुंच गई। और फीस जमा करवा दी थी ना? जी बस अभी एडमिन के ऑफिस जाने लगी थी। चलो ठीक है, बस यही पूछना था मैंने। और घर कब जाओगी? बस अभी फीस जमा करवा के निकलती हूँ मैं। ठीक है, खैरियत से जाना, और पहुँच के ना मुझे मैसेज कर देना। ठीक है भाभी। अच्छा एक और काम करना, नेल्सन को ना खाना खिला के सुला देना। शायद आज मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँ ऑफिस से। भाभी आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगी। खुदा हाफिज। ओके बाय।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। कौन? खाला तारिक बात कर रहा हूँ, कराची से। कौन तारिक? किससे बात करनी है बेटा? हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। मुझे तो हेलो जी, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी? अंकल मैं तारिक, राहील का दोस्त। हम बचपन में साथ पढ़ा करते थे, याद आया आपको? हाँ हाँ तारिक, कैसे हो बेटा? अंकल राहील मेरे पास कराची आया हुआ है। क्या? राहील तुम्हारे पास? वो खैरियत से तो है ना बेटा? जी जी अंकल, सब कुछ ठीक है। बस राहील ने मुझे कहा था कि आपको ना बताए, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। 2 दिन की छुट्टी रह गई है, उसके बाद वो वापस आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी उससे बात भी करवा दूं। अंकल अगर आपकी आज बात ना भी हो पाए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ठीक है, जीते रहो, खुश रहो, खुदा हाफिज। शुक्र है मेरे मौला, राहील का पता चल गया। मैं बस बच्ची को फोन करके बता दूं, वो भी बहुत परेशान हो रही थी। कौन सी बच्ची? राहील की बॉस, जिसकी शादी में गए थे। सारा किस्सा उसी ने तो बताया था। हम लोग भी ना इस छोटी सोच से बाहर नहीं आ सकते। जरा बाहर निकल के देखो, शरीफ घरानों के बच्चे बच्चियां किस तरह मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जमाना इतना खराब भी नहीं है संजीदा बेगम, जितना हमने बना रखा है। अरे जमाना जहलियत में भी तो ऐसे लोग थे 1400 साल पहले। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, उस वक्त भी थे। उस वक्त कौन सी नई टेक्नोलॉजी थी? शैतान तो बहकाता ही आया है ना, अजल से लेकर अब तक बहकाता रहेगा। हाँ अच्छा तारिक क्या कह रहा था राहील के अब्बा? वो तो मुझे बताएं। यही कह रहा था कि छुट्टी पे आया है। ठीक है, आ जाएगा 2 दिन में। और खुदा का वास्ता है संजीदा बेगम, अब उसके साथ कोई ऐसी बात मत कर बैठना। वो हमसे तंग आकर गया है, और खुदा का शुक्र अदा करो कि दूसरे शहर गया है। कहीं अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठता तो। कैसी बातें करते हैं आप? अब मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी अपने बेटे को जिससे उसका दिल दुखे। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। शुक्र है या अल्लाह, मेरा बच्चा सलामत है। ठीक है, मैं भी आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे का पता चल गया। जी मिसेस शमीम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब सारे इंतजामात हो गए हैं तो कार्ड्स भी छपवा लें। सही है। मोस्ट वेलकम जी, आपका अपना घर है, जब जी चाहें आया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या हुआ मेरी जान? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो, हो जाता है बेटा। These are pre-marriage jitters. You'll be all right. थोड़ी देर में बस तुम ज्यादा ना सोचो, सिर्फ अपने आने वाले अच्छे वक्त के बारे में सोचो। मेरी बेटी इतने बड़े घर में जा रही। अम्मी मुझे आपके साथ रहना है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ ना। बोलोगी तो मैं रोज तुम्हें मिलने आ जाया करूँगी। बल्कि तुम ऐसे करना कि अपने हस्बैंड को मना लेना कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। जिंदगी के कुछ दिन मैं तुम्हारी खुशियाँ भी देख लूँ और कुछ सांसें सुकून की मैं अपने लिए भी ले लूँ। अम्मी दैट्स नॉट द पॉइंट यार, आप समझती क्यों नहीं है? अभी नहीं शादी करनी है, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। अभी मुझे इसी घर में रहना है, मुझे अपनी अब्बू की यादों के साथ जीना है, मुझे अपनी सहेलियों से मिलना है। आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ। मेरी बैचलर लाइफ है, अभी मेरी उम्र ही क्या है? आई स्टिल वांट टू लिव हियर। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आई एम टू यंग फॉर दिस। यू आर फोर्सिंग मी इनटू दिस नाउ। यू ऑलवेज फोर्स मी इनटू दिस। आपकी हमेशा से रट यही है कि मैं शादी कर लूं। And now I'm sick and tired of this. मुझे नहीं करनी है। आप प्लीज उन्हें मना कर दें। नताशा, किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू कर रही हो तुम्हें अंदाजा है कि सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, सब कुछ डन है, और अब तुम कह रही हो कि शादी डिले कर लें? कुछ जवाब बनता है अब मना करने का या डिले करने का? अम्मी प्लीज, मैं इस बारे में आपके साथ बहस नहीं कर सकती। आप बस शमीम आंटी को फोन करें और बोलें कि डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का रेस्ट बोला है। 1 महीने का डिले का मतलब समझती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इतनी देर इंतजार करेंगे तुम्हारा? इस डिले का मतलब है कि ये रिश्ता तो हाथ से गया,
और इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जाने दे रिश्ते को हाथ से।